खून वगैरह कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि पहले उनको तकिया से दाब के उनका मतलब कि हत्या किया गया है, गला वगैरह दाब के। जैसे बेड के आसपास मतलब थोड़ा सा मतलब गीला मिला, बेड थोड़ा सा गीला था, तो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब कि तकिया से दाबने के बाद मुंह से कुछ लार वगैरह आया हो, और फिर वहाँ से करके जब पापा का डेथ हो गया फिर चाकू गोदा गया, क्योंकि चाकू में 1% ब्लड नहीं लगा था, ना पापा के कपड़ा में ब्लड लगा था, ना ऐसा कोई आसपास ब्लड का वो था, बस थोड़ा सा माइनर सा ब्लड था। वैसा चाकू लगेगा तो पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाएगा अगर जिंदा में मारा गया रहता तो। चांद परसा गांव में वीरेंद्र प्रसाद जी के हत्या कर दहल गई बटे वहाँ के सिवान स्थित आवास पर। टंकी खुलवा के देखे तो टंकी का जो सिलाफ होता है वो भारी होता है, एक आदमी से वो नहीं हटता है, उसमें कम से कम हटाने के लिए 2-3 आदमी चाहिए। तो फिर वो हटाया गया तो देखा गया कि पापा का लाश उसमें पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हम रोहित रवो देखते मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम हसनपुरा थाना क्षेत्र के चांद परसा गाँव में मौजूद भी है। हम बता देवे के चाहतनी कि चांद परसा गाँव में वीरेंद्र प्रसाद जी के हत्या कर दहल गई बटे वहाँ के सिवान स्थित आवास पर। बतावत चली कि वहाँ के सारा कार्य कैला के बाद सिवान स्थित आवास पर वहाँ का रहनी। फिर ओकरा बाद जब पत्नी के द्वारा तकरीबन 8 बजे के करीब में फ़ोन कल जाता तब फ़ोन स्विच ऑफ बतावता। फिर पत्नी अपना लड़का के पास फ़ोन करतनी कि फ़ोन वहाँ का स्विच ऑफ बतावता। तो फिर बेटा घबराता लो। फिर आस पड़ोस के लोग जाताटे तो जाके देखता तो दरवाज़ा खुला बाटे, और जब दरवाज़ा खुलल बा तो अंदर जाके देखत लो तो वहाँ कुछ था पता नहीं चल पावत। फिर 112 के टीम के बुलावल जाताटे। तो फिर 112 के टीम आके पूरा घर के छानबीन करताटे, और छानबीन कैला के बाद पता चलता कि वहाँ के पानी के टंकी में गोद के हत्या करके फेंक दहल गई बाटे। मतलब अगर हम बात करी तो प्रोफेशनली तरीका से, प्री प्लान तरीका से वीरेंद्र प्रसाद जी के हत्या कल गई बटे। पाल स्थित सिवान में वहाँ के घर रहा, और हम बता देवे चली कि वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर के कार्य करतनी। अब वहाँ से बेटा समझाने के प्रयास करतनी कि सारा घटना कैसे भइल, और मतलब वहाँ के यहाँ के पत्नी फ़ोन करतनी और यहाँ के कैसे पता चल। अच्छा अगलू ये बतावल जाओ कि कैसे का भई रहे, थोड़ा से बारे में बतावल जाओ, शुरू से बतावल जाओ। जैसे कि काल मम्मी का भी छुट्टी रहा तो गए रही सिवान। तो काल मम्मी टीचर है तो मॉर्निंग स्कूल रहे, तो पापा वहीं मम्मी के लेके गांव पे 6 बजे स्कूल छोड़ देवी, या पापा के जाए के रुए छपरा। तो एजी से फिर दरौंदा स्टेशन गई, बाइक लगवी, वहाँ से ट्रेन से छपरा गई, छपरा में अपन काम कवी, फिर छपरा से वहीं दरौंदा स्टेशन उतरवी, फिर बाइक लेके सिवान चल गई। सिवान गईला के बाद ओजी जाके रूम पे रेस्ट कैले बनी करीबन 2-2:30 बजे के आसपास। ओकरा बाद फिर हमनी के कॉल दोपहर में ट्राई नहीं किसन कैले। फिर रात में नॉर्मली जैसे बात होला ओकरा खातिर कॉल घर पे कल गई तो फ़ोन स्विच ऑफ बताइल। मम्मी के द्वारा 8 बजे फ़ोन कल गई तो फ़ोन स्विच ऑफ बतावत रहे। ओकरा बाद फिर मम्मी घबरा के हमरा लगे फ़ोन कैली कि देखो पापा का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो फिर हमने अगल बगल के लोगों से बात किया, और मतलब घर पे बोला कि जाके देखिए तो क्या हुआ है, पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो वो लोग जाके गेट का दरवाज़ा बजाया तो कोई गेट खोल नहीं रहा था। तो एक और भैया हैं सिवान में, तो वो भैया घर पे गए, तो वो जैसे दरवाज़ा है कि अंदर से कोई भी हाथ लगा के खोल सकता है, तो अंदर से हाथ लगा के दरवाज़ा खोले, और फिर हमको कॉल किए कि पापा नहीं है। तो हम बोले कि थोड़ा रूम में जाओ कि देखिए सब कपड़ा उपड़ा है, चप्पल वप्पल सब है। तो बोले हाँ सब चीज़ है लेकिन वो नहीं मिल रहे। तो फिर ऊपर से नीचे सब जांच पड़ताल कर लिया लो अगल बगल का लोग। तब तक मम्मी गाँव से सिवान पहुँच गई थी 10 बजे के करीब, लेकिन पापा तब भी नहीं मिले। फिर 112 को कॉल हुआ, और उस समय एक चाकू मिला था किचन में। हाँ, एक चाकू भी मिला था, और चाकू मिला था तो ऐसे हम लोग को नॉर्मली घर में काम हो रहा है तो ऐसे बोला गया कि हो सकता है किसी लेबर वगैरह का हो, लेकिन वो प्रोफेशनली चाकू था। प्रोफेशनली चाकू था। हाँ,
तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दिए नहीं। फिर 112 को कॉल हुआ करीबन 12 बजे के आसपास। फिर उसके बाद 112 आया, तो फिर वो आया, चेक किया, तो वो बोला कि ये गुमशुदा हैं, तो इसके लिए FIR कल करा दीजिएगा। फिर उनको बताया गया कि यहाँ पे चाकू मिला, तो वो अगल बगल के इलाका देखें तो वहाँ पे टंकी था पानी का। तो फिर टंकी खुलवा के देखे तो टंकी का जो सिलाफ होता है वो भारी होता है, एक आदमी से वो नहीं हटता है। उसमें कम से कम हटाने के लिए 2-3 आदमी चाहिए। तो फिर वो हटाया गया तो देखा गया कि पापा का लाश उसमें पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। फिर बाहर निकाला गया? फिर पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया, फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गया गया सदर अस्पताल। फिर वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ। कहाँ चाकू लगा था? चाकू उनके पेट में नाभि के पास लगा हुआ था। खून वगैरह अगर देखा जाए घर में? नहीं, खून वगैरह कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि पहले उनको तकिया से दाब के उनका मतलब कि हत्या किया गया है, गला वगैरह दाब के। जैसे बेड के आसपास मतलब थोड़ा सा मतलब गीला मिला, बेड थोड़ा सा गीला था, तो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब कि तकिया से दाबने के बाद मुंह से कुछ लार वगैरह आया हो। और फिर वहाँ से करके जब पापा का डेथ हो गया फिर चाकू गोदा गया, क्योंकि चाकू में 1% ब्लड नहीं रखा था, ना पापा के कपड़ा में ब्लड लगा था, ना ऐसा कोई आसपास ब्लड का वो था, बस थोड़ा सा माइनर सा ब्लड था। वैसा चाकू लगेगा तो पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाएगा अगर जिंदा में मारा गया रहता तो। उसके बाद फिर से वो मतलब कि सब हो गया। फिर जब बॉडी निकाल दिया गया फिर रूम में जाके देखा गया, तो जैसे कोई भी ज़बरदस्ती करेगा बेड पे किसी के साथ तो वहाँ पे दिखेगा ऐसा कि मतलब कि बेड ख़राब हुआ रहे चाहे कुछ हुआ रहे। लेकिन वो जो भी आदमी था मतलब कि एकदम बेड वगैरह सही किया, ऐसा मतलब जताना चाहता था कि कुछ नहीं हुआ यहाँ। कोई सामने से ऊपर देख के नहीं बता सकता कि यहाँ कुछ हुआ है। यही सब था। उसके बाद फिर ये फॉरेंसिक टीम आज आएगी, फिर जांच पड़ताल होगा पूरा घटना का कहानी। देख सकत नहीं कि ई कौना तरीका से प्री प्लान करके हत्या कल गई बटे, और गांव के लोग दंग बाटे कि इतना अच्छा आदमी ना कि उसे राइट है ना कि उसे झगड़ा, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते नहीं, और एकाएक ही प्रकार से मतलब दुर्दांत तरीका से प्रोफेशनली तरीका से हत्या कर दिया जाता टे। तो आम नागरिक भी आज के समय में घर में भी सुरक्षित नहीं थे। गांव में दहशत के माहौल बाटे। मुखिया जी मौजूद बनी, देखी वहाँ के बहुत अच्छा आदमी रही है, और जब से घटना भइल बाटे तब से मातमी सन्नाटा बाटे। एक तरह से कहल जाओ कि गांव के एगो रीढ़ रनी है एकदम। गांव ना जवार में शोक के लहर बा। एगो इतना अच्छा समाज सेवी व्यक्ति वहाँ के रनी है कि हर लोग के सुख दुख में वहाँ के शामिल होते रहनी है। सारा लोग के सेवा करत रहनी है। वहाँ के संगे ही घटना हो गईला से गांव के साथ साथ अगल बगल 2-4 पंचायत के लोग काफ़ी मर्माहट बा। पुलिस प्रशासन से काम मांग रही? पुलिस प्रशासन से हमनी के यह गांव जवार क्षेत्र के लोग के मांग बा कि जल्दी से जल्दी हत्यारा के गिरफ्तार कइल जाओ आ पीड़ित परिवार के न्याय दिलाओ जाओ। अच्छा, वीरेंद्र प्रसाद जी के पर्सनली जानत रहनी है, व्यवहार कैसन रहा, कैसन वहाँ के समाज में उठत बैठत रहनी है? वीरेंद्र प्रसाद जी बहुत अच्छा आदमी रहनी है। वहाँ के मारे जाने से माने पूरा शोक की लहर चारों तरफ दौड़ गई है। सारे लोग एकदम शोकमय पड़े हुए हैं। क्या अब बताया जाए, उनकी शोक के आगे अब कुछ बोला नहीं जा सकता है कि इतना सदमा पहुँची है। प्रशासन से काम मांग रहे हैं? प्रशासन से हमें यही निवेदन है कि हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए या उचित कार्रवाई की जाए। प्रशासन पर लोग कितना भरोसा है? प्रशासन कितना कोऑपरेट कर हुए? ना पूरा भरोसा है। मान लीजिए वो तो प्रशासन रात भर रही है हम लोग के साथ में। 5 बजे पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद हम लोग मतलब आए हैं, और पूरा मतलब भरोसा है, और हमें उम्मीद है कि मतलब कि जल्दी से जल्दी जो इस तरह का कांड किए हैं पकड़े जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जन हत्या भइल बाटे ई एक तरह से प्रोफेशनली तरीका से कइल गइल बाटे। अब में चाहे कि एसपी महोदय साहब के एक SIT गठित करके जल्द से जल्द ई मामला के उद्भेदन कइल जाओ और पीड़ित परिवार के न्याय दिलाया जाओ। बहरहाल जौन भी चीज़ में मैच बॉक्स के माध्यम से देखत रही। नमस्कार।